गणपत कंपटीशन क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। लीजिए, मैं फिर से हाजिर हो गया गणपत कुमार पंडित। आज मैं फिजिक्स का 10वां चैप्टर यानी सरल आवर्त गति लेके आया हूँ। दोस्तों, इससे पहले हम फिजिक्स का 9 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आप लोग जिसने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ से मेरे वीडियो को देख लीजिएगा। तो दोस्तों, फिजिक्स का आज चलते हैं 10वां टॉपिक, आवर्त गति। एक निश्चित पथ पर गति करती हुई वस्तु जब एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात बार बार अपनी पूर्व गति को दोहराती है तो इस प्रकार की गति को आवर्त गति कहते हैं। दोलन गति। किसी पिंड की सम स्थिति के इधर उधर गति करने को दोलन या काल्पनिक गति कहते हैं। एक दोलन या एक कंपन। दोलन करने वाली कण का अपनी सम स्थिति के एक ओर जाना, फिर सम स्थिति में आकर दूसरी ओर जाना और पुनः सम स्थिति में वापस लौटना एक दोलन या कंपन कहलाता है। आवर्तकाल की बात करते हैं। एक दोलन पूरा करने के समय को आवर्तकाल कहते हैं। आवर्ती। कंपन करने वाली वस्तु एक सेकंड में जितना कंपन करती है उसे उसकी आवर्ती कहते हैं। इसका ऐसा मात्रा हर्ट्ज होता है। यदि आवर्ती n तथा आवर्तकाल t हो तो n बराबर 1/t होता है। सरल आवर्त गति। यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा पर मध्यमान स्थिति के इधर उधर इस प्रकार की गति करे कि वस्तु का त्वरण मध्यमान स्थिति से वस्तु के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती हो तथा त्वरण की दिशा मध्यमान स्थिति की ओर हो तो उसकी गति सरल आवर्त गति कहलाती है। सरल आवर्त गति की विशेषताएं। सरल आवर्त गति करने वाला कण अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है। दूसरा नंबर, उसका त्वरण शून्य होता है, वेग अधिकतम होता है, गति ऊर्जा अधिकतम होती है, स्थिति ऊर्जा शून्य होती है। सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी गति के अंत बिंदु से गुजरता है तो उसका त्वरण अधिकतम होता है, उस पर कार्य करने वाला प्रत्यानयन बल अधिकतम होता है, गतिज ऊर्जा शून्य होती है, स्थिति ऊर्जा अधिकतम होती है, वेग शून्य होता है। तो दोस्तों, सरल आवर्त गति की विशेषता इम्पोर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा बढ़िया से। सरल लोलक। यदि एक भारहीन व लंबाई में ना बढ़ने वाली डोरी के निचले सिरे से पदार्थ के किसी गोल परंतु भारी कण को टकराकर डोरी के दृढ़ आकार से लटका दे तो इस संयोजन को सरल लोलक कहते हैं। यदि लोलक को सम स्थिति से थोड़ा विस्थापित करके छोड़ दे तो इसकी गति सरल आवर्त गति होती है। सरल लोलक का आवर्तकाल। t बराबर 2 पाई √L/g। L बराबर डोरी की प्रभावी लंबाई, g बराबर गुरुत्वीय त्वरण। सरल लोलक का आवर्तकाल का निष्कर्ष कुछ देख लेते हैं। पहला निष्कर्ष होता है कि t समानुपाती √L अर्थात लंबाई बढ़ने पर t बढ़ जाता है। यही कारण है कि यदि कोई लड़की झूला झूलते झूलते खड़ी हो जाए तो उसका गुरुत्व केंद्र ऊपर उठ जाएगा और प्रभावी लंबाई घट जाएगी, जिससे झूले का आवर्तकाल घट जाएगा अर्थात झूला जल्दी जल्दी दोलन करेगा। दोस्तों, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, अतः झूलने वाली लड़की की बगल में कोई दूसरी लड़की अगर बैठ जाए तो आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछता है कि आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर करता है कि नहीं करता है। ठीक है, इसको कर लीजिएगा। t समानुपाती √L/g यानी किसी लोलक के घड़ी को
पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे ले जाया जाए तो घड़ी का आवर्तकाल टी बढ़ जाता है, अतः घड़ी सुस्त हो जाती है, क्योंकि पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान कम होता है। यदि लोलक घड़ी के उपग्रह पर ले जाए तो वहाँ भारीनता के कारण जी बराबर 0, अतः घड़ी का आवर्तकाल टी अनंत हो जाएगा, अतः उपग्रह में लोलक घड़ी काम नहीं करेगी। गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाएगी और उसका आवर्तकाल टी भी बढ़ जाएगा, अतः घड़ी सुस्त हो जाएगी। सर्दियों में एल कम हो जाने पर टी भी कम हो जाएगा और लोलक घड़ी तेजी चलने लगेगी। चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का 1/6 गुना होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगला वीडियो मिलता है, तब तक के लिए धन्यवाद।